गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम विद्याचल प्रसाद है और मैं आपको आज नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहा हूं। और आप लोग को एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एसएससी के और अन्य एग्जामों में आप लोग को बहुत आसानी होगी। तो चलिए पहले सवाल देखते हैं। और दोस्तों, आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। यदि 7x8 संख्या 8 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा ना। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4 है। तो आइए इसको हल करते हैं। हल हम लोग को एक संख्या दी गई है 7x8, इसको 8 से विभाजित करना है। ठीक, हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि 8 से भाग लगाना, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पे x दिया हुआ है। तो इसके लिए अब हम लोग दूसरा नियम है ना, दूसरा नियम यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि 8 के विभाज्यता के नियम के अनुसार दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। फ्रेंड्स, 8 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि जो भी संख्या दी हुई है, मतलब जो संख्या यह 7x8 दी हुई है ना, इसका है ना, इसका अंतिम से 3 अंक, मतलब 1 2 3, और ये सौभाग्य से 3 अंक ही का है। अगर इससे भी ज्यादा अगर अंक होता ना तो भी हम अंतिम से ही देखते, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब पीछे से 3 1 2 3 अंक देखते, और ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो अब चलते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ठीक, तो ये संख्या क्या बनेगी 7 1 8 है ना। यहाँ पे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए भाग लगाते हैं 7 1 8, ठीक है। देखिए 8 तो कितना हो जाएगा 8 × 64, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक। 8 9 72, ठीक। कितना 6, शेष कितना बच गया 6, है ना। लेकिन हम लोग को इस केस में शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक, इसलिए ये संख्या हम नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसलिए x की वैल्यू 2 लेते हैं। जैसे ही हम x की वैल्यू 2 लेंगे ये हो जाएगा 7 है ना 2 8 भागा 8। अब इसमें हम क्या रखेंगे, अब इसको मिटाते हैं, ठीक। अब हम इसको यहां मिटाते हैं। देखिए क्या हुआ 728 भागे 1, 8 9 72, ये कट गया, ऊपर से आ गया 8 एक बार में कट। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा r एकदम 0 है ना, इसलिए ये अंक लेंगे, ये लेंगे, इसलिए मेरा आंसर क्या हुआ 2। मेरा आंसर क्या हुआ 2। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 2 है ना, ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जी फ्रेंड, आप लोगों के सामने मैं अगला प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 4 3 2 0 x5 ये संख्या है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, है ना। x का न्यूनतम मान ऑप्शन ए
ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो चलिए बनाते हैं इसको, कैसे हल करेंगे, कैसे हल होता है। देखिए संख्या है 4 3 2 0 x 5, ये किससे विभाजित है? 9 से। 9 से ये संख्या कट जाएगी। बचपन में हमने ऐसा है ना भाग बनाया हुआ है, हमने भाग हम लोग बनाते थे, लेकिन इसमें एक यक्स आ जाने से अब इसका हम लोग नियम बदलेंगे। क्या बदलेंगे? अब यहाँ पे हम 9 का विभाज्यता का नियम है ना नियम लगाएंगे। उसका नियम यह है कि दी गई संख्या के अंकों का योग है ना 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग लिखते हैं कि 9, इसलिए 9 के विभाज्यता के नियम के अनुसार दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या दी गई है, संख्या 4 3 2 0 x 5, ये संख्या है, ये पूर्णतः 9 से कटनी चाहिए। 9 से इसमें पूरा भाग लगनी चाहिए। तो बोल रहा है, तो आगे कि दी गई संख्या, मतलब ये दी गई संख्या कौन? ये दी गई संख्या के अंकों, मतलब अंक कौन? 4 3 2 0 x 5 का योग 9 से कटना चाहिए। इसलिए 4 3 2 0 x 5 है ना, अंकों का योग ये 9 से कटनी चाहिए। जोड़ते हैं इसको, 4 3 7 7 2 9 और 9 5 14, यानी 14 प्लस x आ गया। ठीक है, 14 प्लस x आ गया। अब देखिए, अब क्या होगा कि 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो जो ये 14 है ना, इससे कम नहीं लेंगे, इससे हमको ज्यादा लेना है और 9 के पहाड़े से लेना है, 9 के गुणज से लेना है, 9 का मल्टीपल लेना है। ठीक है, हाँ, तो देखिए 9 9 दूनी 18, ठीक है, इससे अगली जो संख्या है 9 दूनी 18, इसलिए 14 प्लस x बराबर 18, इसलिए x बराबर 18 माइनस 14, यानी x बराबर 4। अब ये 4 देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन बी फ्रेंड्स मेरा सही उत्तर हुआ। जी फ्रेंड, आप लोग के सामने मैं एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आ गया हूं। देखिए, यदि 8 अंकों की संख्या, एक 8 अंकों की संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या है ना, यदि 8 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी -1 है, ऑप्शन सी 1 है और ऑप्शन डी 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम हल करते हैं। एक 8 अंक की संख्या है 7 8 9 x 5 3 1 y, जो 72 से क्या है? विभाजित है। फ्रेंड्स, हम लोग बचपन में ऐसे भागा लगाया करते थे, लेकिन है ना हम लोग को सिखाया जाता था कि 1 से 20 तक आप टेबल याद कर लीजिए और आप किसी है ना भागा आसानी से लगा लीजिएगा। लेकिन पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि ये 72 है, 72 है, अब इसका 72 का पहाड़ा हमसे है ना हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x दे दिया है और यहाँ पे y दे दिया है, समस्या दोनों है। ठीक है, तो इसका अब हमको
तरीका अपनाना पड़ेगा दूसरा, है ना। अब इस 72 को हम इसका गुणनखंड करेंगे 8 गुणे 9, 8 9 72 हुआ। अब 8 9 हमको दो, है ना, अंक मिल गए। अब इनकी हम विभाज्यता का नियम लिखेंगे, इसलिए, है ना, इसलिए 8 के विभाज्यता के नियम के अनुसार, ठीक है। विभाज्यता का नियम कहता है फ्रेंड्स कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, कितना, अंतिम 3 अंक 1 2 3, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 3 1 y, एक किससे विभाज्य होना चाहिए, 8 से। तो आइए हम y की वैल्यू रख के देखते हैं। मान लीजिए y की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 1 1, इसे भाग लगाते हैं और 3 के 24, ठीक है। ये कितना होगा, 24 36 7 और वह 1, है ना। अब 8 8 है 64 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। 7 हमारा शेष बच गया ना। हमको शेष नहीं बचना चाहिए, है ना, हमको शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है। यानी 311 में अगर 8 का भाग लगाते हैं तो r जो है रिमाइंडर 7 हो जाती है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। लेंगे क्या, चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। y की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं। तो हमारी संख्या बनती है 3 1 2। अब भाग लगाते हैं फ्रेंड्स, है ना। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं फ्रेंड्स। यहां देखते हैं 312 में हम 8 का भाग लगा कर देखते हैं। तो 8 3 के 24 कितना हुआ, 7 2 और 8 9 72। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कितना आया, 0 आ गया ना, इसलिए, है ना, यहाँ पे हमारा 0 आ गया, ठीक, 0। इसलिए y की वैल्यू हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम y की वैल्यू ले लेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू निकल गई, इसलिए अब नई संख्या, अब हमारी नई संख्या क्या है, बन के तैयार। तो नई संख्या है, देखिए फ्रेंड्स, 7 8 9 x 5 3 1 और y की वैल्यू हमने क्या निकाला, 2, ठीक है। अब 9 की विभाज्यता के नियम के अनुसार तो हम लोग जानते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाना चाहिए, इसलिए 9 के विभाज्यता के नियम से, ठीक है, जो हमारी संख्या दी हुई है, कौन, 7 8 9 x 5 3 1 2, ठीक है, 1 और 2, इसको हम जोड़ेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है। कितना, 8 7 15 अब 15 24 24 5 29 29 1 30 और 3 35 और 2 35, यानी 35 प्लस 1 आया फ्रेंड्स, है ना। मैंने अंकों को जोड़ लिया और यहाँ 35 प्लस 1 आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए, अब जो 9 है, 9 को देखेंगे 35 से हमको कम नहीं लेना, 35 से ज्यादा हो जाए और 9 के पहाड़े में आए, 9 के गुणज में आए, मल्टीपल में 9 भी आना चाहिए, 9 के पहाड़े में ही आना चाहिए। हाँ, तो ये 35 है, तो 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 4 36, यानी इससे अगला अंक क्या है, 36। इसलिए फ्रेंड्स, है ना, इसलिए 35 प्लस x इक्वल टू 36, x बराबर 36 माइनस 35 बराबर 1। इसलिए, है ना, y x की वैल्यू हमारा 1 आ गया और y की वैल्यू हमारा 2, इसलिए संख्या है क्या, 5 x
3y है ना, तो 5 हो गया। x की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, a माइनस 3 की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू हमने क्या निकाला 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 5 गई हम 5 और 3 दूने 6, अब घटाएंगे तो माइनस में 1 और माइनस में 1 आ गया फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी